अच्छा, आज जो मैं आपको खबर सुनाने वाली हूँ ना, ये खबर सुन के लाला आपने अपने ये पक्के बूट उतार के परे फेंक देंगे। अच्छा, ऐसे मेरे पास 8 जोड़े हैं। 8 क्या 16 भी होंगे तो फेंक देंगे आप। खबर सुने जरा। मारूफ लग्जरी ब्रांड शनाइल ने बगैर तलवे वाले जूते मुतारिफ करवा दिए और पाकिस्तानी करेंसी में कीमत 4.25 लाख के करीब बनती है। तलवे के बगैर 4.25 जी, तो तलवे के साथ इससे डबल लगा लें फिर। ये इस जूते का डिजाइनर यकीनन तलवे चटवा चटवा के तंग आ गया होगा। सर ये जूता उन लोगों के लिए है, इन्हीं रास्तों पे चल के अगर आ सको तो आओ। नहीं, मेरा ख्याल है ये जूता किसी ऐसे हडर आम बंदे के लिए डिजाइन किया गया जिससे बेड से नीचे पाँव ही नहीं उतारने होते। अच्छा, बाकी तो वैसे पता नहीं इसकी सेल क्या होगी, लेकिन पाकिस्तान में अगर ये इंट्रोड्यूस हो जाए ना तो मजलूम शौहर ये जूता जो है ना इससे दुगनी बोली दे के खरीद लेंगे। जाहिर है कम पड़ेगा और क्या, पढ़ने के निशान भी कोई नहीं होगा। बगैर तलवे तो जुतियां खा दिया ने आज। सर जी एवें तबसरे करी जा रहे हो। ए बड़े बड़े ब्रांडा ने ना सारी दुनिया ਨੂੰ पागल ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है। ਉਹ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੁੰਦੀ है। ऐसी पैंट पहन के पिंड चले जाओ ना तो पिंड वालों ने कहना की होया, कुत्ता पै गया सी, लीरो लीर हो गई है। इसी तरह पिछले दिनों एक कंपनी ने शॉपर जी उसको लॉन्च कर दिया, ये पर्स है वो भी $1250 का। और जो इन्हों का कोई दिमाग कम नहीं ना करता, ये आपस में मुकाबला शुरू कर देते। अच्छा, और लोग भी पागल हैं, वो खरीदते जाते हैं। अच्छा, कोई बंदा पूछ लेना इस हैंडबैग में डालना क्या है तो कहेगा गंडेरियां दे छिल्लड़। सर वैसे लोग ब्रांड के पीछे भी पागल होते हैं। मैंने भी इनोवेशन की थी। मैंने कुर्ता लॉन्च किया था जिसका एक बाजू था एक नहीं था। लोगों ने खरीदा ही नहीं, बोला पागल है। और यही कुर्ता अगर जस्टिन बीबर लॉन्च करता धड़ाधड़ खरीदते हो। सर आपने ये तो सुना होगा कि बुढ़ापा बचपन की ही एक शक्ल है और हमारी आज की वीडियो इसकी बेहतरीन अक्कासी कर रही है। जी वाह बाबा जी स्टिंग पी रहे हैं, स्टिंग। अच्छा और साथ अच्छा साथ कुल्फी खा रहे हैं। वाह, ये जायका कंफ्यूज कर रहा होगा बाबे को। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, एक साइड पे लॉलीपॉप एक साइड पे कोक को लगे होते हैं ये। और देखो अच्छा बाबा जी जितनी जल्दी में है ना, साफ लग रहा है कि स्टिंग अपने नवासे से छीनी है और कुल्फी अपने पोते से। अच्छा जी, मुझे तो लगता है कि बाबा जी को है शुगर और ये अपने घर वालों से छुप के ना बाहर अपने नशे पूरे कर रहे हैं। और नहीं, ये भी तो हो सकता है बाबा जी की शुगर लो हो रही हो। सर अल्लाह लंबी उम्र दे, लेकिन बाबा जी जितनी जल्दी में ना लगता है अपना दाना पानी पूरा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है दाना पानी तो पूरा हो चुका है, कुल्फी और ये रहती थी। सर आप ये देखें कि इनके पोते की अगर नजर पड़ गई उस पर क्या असर होगा। सर जी ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਫਰੂਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੈਮਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਛੱਤੀ ਛੱਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। अच्छा, मुझे लगता है बाबा जी ने आराम से खाने के लिए दोनों चीजें ली होंगी, लेकिन सामने पुराने क्लास फेलो पे नजर पड़ गई। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅੱਜ याशी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं डबल डबल। सर वैसे बाबा जी के एक्सप्रेशन बड़े क्यूट हैं। इन्हीं पे ये गाना बना था। So cute। दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदली जवानी भी छटती नहीं, वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा होने से जी, दिल तो बच्चा है जी। वाह सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम शहजाद हुसैन है और मेरा आपसे एक सवाल है कि ज़िंदगी की स्ट्रगल में मुखालफिन की तरफ से जो तनकीद मिलती है क्या उसे इग्नोर करना चाहिए या गौर से सुनकर अपनी इस्लाह करनी चाहिए। नहीं, वाकई ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि ज़िंदगी की स्ट्रगल में आप अपने ऊपर होने वाली जो तनकीद है या तबसरे हैं उसको किस अंदाज में लेते हैं। आम तौर पे कहा जाता है कि ये ना देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। लेकिन जिंदगी की स्ट्रगल का जहां तक मामला है तो मैं ये अर्ज करता हूं कि ये ना देखें कि क्या कह रहा है, ये देखें कि कौन कह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कह रहा है। अगर आपसे एक मुखलिस दोस्त आपसे बात कर रहा है तो आपको उसको इसी तरह कंसीव करना चाहिए जैसे वो आपका आईना है। आपको वो बात बता रहा है जो आपका आईना बताता है। जो आप खुद सुनना चाहते हैं, आपके कान सुनना चाहते हैं, वो नहीं बता रहा, जो आपको आईना बता रहा है वो आपके बारे में बता रहा है। तो वो आपका एक तरह से मोशन है जो आपको हकीकत बता रहा है। बाकी ये है कि हर तरह के लोग हर तरह के तबसरे करते हैं,
लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके मुखालफीन की तरफ से जो आप पे बात आती है ना, आप उसको उसकी कमजरफी समझ के अपना सफर जारी रखें, अपने काम पर फोकस रखें, अपनी उड़ान पे तवज्जो दें। जैसे इकबाल का वो शेर है, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ऊंचा उड़ाने के लिए ज़रूर चलती है, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन पहले भी तस्दीक कर चुका हूँ कि, और आम बात अब तो हो चुकी है कि ये शेर इकबाल का नहीं है। इकबाल का दूर दूर तक इस शेर से लेना देना नहीं है। ये सैयद सादिक हुसैन एडवोकेट का शेर है। इकबाल के नाम इसलिए थोप दिया गया चूंकि उकाब है। अच्छा, उकाब से मुझे आपके सवाल का जवाब भी ध्यान में आता है। अभी अगले रोज मैं कहीं सुन रहा था कि उकाब जो है वो दुनिया में सबसे ताकतवर परिंदा समझा जाता है, और दुनिया का जो सबसे फजूल परिंदा है वो कौवा समझा जाता है। लेकिन कौवा जो है वो बसा औकात जो है वो उकाब की गर्दन पे बैठ के उसका जीना हराम कर देता है, उसको ठूंगे मारता रहता है, उसके पर नोचता रहता है। लेकिन वो तनकीद ही समझ लेना उसको, उकाब बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाता। हालांकि उकाब अगर चाहे तो उस कौवे को 1 मिनट में उसका काम तमाम कर दे, लेकिन नहीं करता। उकाब क्या करता है? उकाब ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। अच्छा। उस कौवे को अपनी कमर पे बिठा के ही इतना ऊंचा उड़ता है, इतना ऊंचा उड़ता है, इतनी बुलंदी पा लेता है कि वो बुलंदी जो है वो बर्दाश्त करना कौवे के बस का रोग नहीं होता। कौवा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। वाह, बहुत अच्छी। तो आप अपनी परवाज और उड़ान पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें, कौवे खुद ही आपकी कमर से गिर गिर के मरते रहेंगे। बहुत। और आप अपने आप को बाज ही समझें। तो जॉन एलिया ने कहा था ना, नाकामियों ने और भी सरकश बना दिया, इतने हुए जलील के खुददार हो गए। वेरी नाइस, बहुत अच्छी, क्या कहने।